हाई स्टूडेंट, आज हमारी क्लास है विद्युत मापक यंत्र के बारे में। देखो आज हम विद्युत मापक यंत्र के बारे में, देखिए घरेलू विद्युत उपकरण में जो विद्युत मापक यंत्र होते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे अपन ने देखा होगा वोल्टमीटर, ओम मीटर और एम्पियर मीटर, जो भी है ये सूचक यंत्र जिसमें अपन इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले एक चीज़ याद रखना है कि विद्युत मापक यंत्र क्या होता है, क्योंकि एक चीज़ याद रखना है, विद्युत मापक यंत्र विद्युत मशीन एवं उपकरण, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे बाद में थोड़ा सा। विद्युत मशीन एवं उपकरण, देखो विद्युत मशीन एवं उपकरण के प्रचालन एवं मरम्मत करने के लिए मरम्मत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की विद्युत राशियों को विद्युत मापक यंत्र कहते हैं। विद्युत मापक यंत्र जैसे एमीटर, वोल्टमीटर, ओम मीटर। देखो एमीटर क्या होता है, विद्युत धारा मापता है, और वोल्ट मीटर क्या करता है हमारे पास, जो वोल्ट को मापता है। ओम मीटर क्या करता है हमारे पास, प्रतिरोध को मापता है। और मल्टीमीटर क्या होता है, मल्टी माने डबल, यानी जिसमें वोल्ट मीटर भी हो, ओम मीटर भी हो और एमीटर भी हो, आदि सभी के उपकरणों को जो नापता है उसे बोलते हैं अपन मल्टीमीटर। जो कि ये मापक यंत्र विद्युत राशियों को किसी न किसी प्रभाव के कारण अपन उपयोग करते हैं। देखो ये किसी भी तरह से अपन उपयोग में ले सकते हैं। देखो स्टूडेंट कॉपी पेन लेके बैठा करो, जो भी इस वीडियो को देखो साथ साथ आप इसको उतारते रहना। देखो विद्युत मापक यंत्र का आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो घरों में भी काम आता है। कुछ चीज़ खराब हो जाती है, पंखा खराब हो जाता है, यानी मशीन जो भी अपन यूज़ करते हैं, इसे वोल्ट मीटर, एमीटर और मीटर नाप कर अपन चेक कर सकते हैं कि खराब है, सही है, क्या है। ठीक है, इसके बारे में आज स्टूडेंट ये चीज़ पढ़ रहे हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप हमें ज़रूर बताएं, जो भी प्रॉब्लम हो आपको कमेंट में। अब आप अगला टॉपिक हमारा आ जाता है कि विद्युत मापक के यंत्रों के प्रकार। विद्युत मापक यंत्रों के प्रकार। देखो ये अपन यहाँ से मिटा देते हैं, इसको साथ साथ बता लेते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लिया करो। जो भी आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए, आप अपन यहाँ से ले लेते हैं विद्युत मापक यंत्रों के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं अपन। देखो विद्युत मापक यंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक मापन यंत्र, द्वितीयक मापन यंत्र। देखो आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में कि प्राथमिक मापक यंत्र, दूसरा है हमारे पास द्वितीयक एक साथ पढ़ेंगे स्टूडेंट। जो भी यानी अपन देखो एक चीज़ है कि अपन दो चीज़ों में अंतर निकालते हैं तो अपने पास जल्दी याद आता है, जल्दी समझ में आता है कि दो मापक यंत्र होते हैं, एक प्राथमिक मापक यंत्र, एक होता है हमारे पास द्वितीयक मापक यंत्र। देखो प्राथमिक मापक यंत्र क्या होता है, इसके बारे में देखो गौर से आपको समझना है। देखो मैं इसके आपको वैसे ही आपको उदाहरण टाइप पर बताऊँगा, लेकिन मैं बोलूँगा जैसे जैसे आपको लिखना है। ठीक है, जैसे क्या लिखना है, यह मापन का सबसे सरल रूप है। देखो मापन का देखते हैं इसके बारे में, ये मापन का कैसा है, सरल। ये है मापन का सरल रूप।
कि नहीं, ठीक है। ये मापन राशियाँ यानी मापना संभव नहीं होता, यानी सरलता से मापना संभव नहीं होता, सरलता से नहीं होता। इसी प्रकार देखो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं, वस्तु का गिनना भी आदि प्रारंभिक के उदाहरण है। जैसे वस्तु का गिनना, इसमें क्या अपन देखते हैं किसी चीज़ को नाम है पदार्थ, तो वस्तु का गिनना और द्रव्यमान ज्ञात करना। जब किसी चीज़ का इसमें क्या होता है द्रव्यमान ज्ञात करना, प्राथमिकता में। जैसे ये उदाहरण है, प्राथमिकता के उदाहरण आपको पहचानना है कि सबसे पहले कैसे क्या करेंगे, द्रव्यमान ज्ञात करना, और नंबर 2 वस्तु के पदार्थों का द्रव्यमान ज्ञात करना, पदार्थों का द्रव्यमान ज्ञात करना और वस्तु का गिनना। इसी प्रकार इसके बारे में अपन आज आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें अपन मापन ज्ञात करने में परिवर्तित नहीं कर सकते, इसका मापन ज्ञात करने में जबकि इसमें क्या होता है स्टूडेंट, द्वितीयक मापक यंत्र होता है। इसके बारे में आज अपन ने बता दिया है कि इसमें मापन विधि ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे अब इस उदाहरण के धारा मापी, इसके उदाहरण के जैसे चीज़ें देखते हैं, धारा मापी, ठीक है, वाट मापी। इसी प्रकार ये उदाहरण है अपने पास, विभव मापी, वाट मीटर, वाट मापी, ठीक है, विभव मापी, ओवर, इसके बारे में आप लोग पढ़ते हैं कि विद्युत मापक यंत्र 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक विद्युत मापक यंत्र और द्वितीयक विद्युत मापक यंत्र, ठीक है। इसके बारे में आज अपन ने ये मापक यंत्रों के बारे में पढ़ लिया है। आपको तुरंत याद कैसे करना है, देखो प्राथमिक विद्युत मापक यंत्र मापने में सरलता होती हो, जबकि द्वितीयक क्या होता है सरलता की संभावना नहीं होती है। जबकि इसमें क्या होता है पदार्थ को द्रव्यमान नाप लेते हैं, जैसे तोल लेते हैं, ये द्रव का मान, ये प्राथमिक पदार्थ है, ठीक है। और नंबर 2 वस्तु को गिनना, जैसे 50 है उसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 है, तो वो क्या हो गया प्राथमिक मापक यंत्र। इसी प्रकार विद्युत मापक यंत्र क्या होता है, हमारे पास उपकरण होते हैं, उसको अपन सैंपल लेते हैं, सैंपल से अपन उसकी रीडिंग चेक करते हैं, यानी इसमें बहुत यानी थोड़ा कठिन काम कर रहे हैं। इसी इसको विभव मापी, धारा मापी, वोल्ट मापी, उपकरण मापी आदि से नापते हैं, ठीक है। आज हमारे ये विद्युत मापक यंत्रों के प्रकार में पढ़े हैं, प्राथमिक मापक यंत्र क्या होता है, द्वितीयक मापक यंत्र, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है कि द्वितीयक यंत्रों के प्रकार, द्वितीयक नंबर 2 में आ जाता है या मापक यंत्रों के प्रकार। देखो विद्युत मापक यंत्रों के जो द्वितीयक मापक यंत्र है उसके प्रकार क्या होते हैं। देखो प्रकार के बारे में अपन आज पढ़ेंगे स्टूडेंट। प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, देखो ये 3 प्रकार है। नंबर 1, नंबर ए में क्या होता है सूचक यंत्र, रिकॉर्डिंग यंत्र और इंटीग्रेटेड यंत्र। सूचक यंत्र, नंबर बी रिकॉर्डिंग यंत्र, नंबर सी इंटीग्रेटेड द्वितीयक मापक यंत्र के 2-3 प्रकार के होते हैं, सूचक यंत्र, रिकॉर्डिंग यंत्र और इंटीग्रेटेड यंत्र। देखो स्टूडेंट इसमें गौर से ध्यान रखना, 3 प्रकार से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, बताओ कि द्वितीयक मापक यंत्र कितने प्रकार के होते हैं।
आप बताना है 3 प्रकार। देखो सूचक यंत्र क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा आपको देखो मैं विस्तार से वैसे बता रहा हूँ, आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। मैं देखो बोर्ड पर सारी चीज़ लिखूँगा तो यानी बहुत समय लग जाएगा, आपको वीडियो यानी अगली क्लास होने में बहुत भी टाइम लगेगा, इसलिए ज़्यादा बड़ी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। इसलिए क्लास को इतनी बड़ी भी नहीं करेंगे हम, लगभग 40 से 50 मिनट की बनाएंगे। तो इसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको विस्तार से बताऊँ, सूचक मापक यंत्र क्या होता है, रिकॉर्डिंग मापक यंत्र क्या होता है, मापक यंत्र क्या होता है, ठीक है। देखो सूचक मापक यंत्र क्या होता है, सूचक प्रकार का एक अंतर है, एक यंत्र होता है जो मापे जाने वाली राशि को मापन में दर्शाया जाता है, यानी किसमें दर्शाया जाता है, तो मापन में। सूचक यानी जैसे माप का मतलब दिखाता है ना, जैसे भाई ये इतना किलो है, ये जैसे कांटा होता है अपने पास गाँव में होता है, जैसे कांटा बोलते हैं तो तोल देता है ये इतने किलो, ठीक। मापक यानी सूचक यंत्र के रूप में, सुई के रूप में दिखाता है, जो यंत्र दर्शाता है उसे अपन क्या कहते हैं, अपन सूचक मापक यंत्र। देखो सूचक मापक यंत्र के आपको बहुत से उदाहरण बताऊंगा आपके लिए, इसमें क्या क्या अपन प्रयोग करते हैं। देखो सूचक के लिए इसमें सबसे पहले अपने पास एक डायल होता है और एक हमारे पास होता है पॉइंटर। नंबर 1 की क्या रहता है, डायल, नंबर 2 पॉइंटर। ठीक है, डायल और पॉइंटर। सूचक मापक यंत्र के निम्न में से कोई 2 प्रयोग बताओ, सीधे आप बता दोगे डायल और पॉइंटर, ठीक है। सूचक मापक यंत्र के 2 क्या हो गए, डायल और मापक यंत्र, पॉइंटर आदि प्रयोग में लेकर अपन देखो सबसे एक चीज़ याद रखना है, इस श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, वोल्टमीटर, एमीटर और वाट, ठीक है। जो सूचक मापक यंत्र के जो उदाहरण है, देखो इसके उदाहरण में क्या होता है, हमारे पास एक होता है एमीटर, ठीक है। नंबर 2 होता है हमारे पास वोल्टमीटर, तीसरा होता है हमारे पास वाट, ठीक है। हमारे पास उदाहरण में सूचक मापक यंत्र किस किस से माप करते हैं, इनमें से बताओ। वाट मीटर से भी अपन मान सकते हैं, सूचक मापक यंत्र में आता है वाट मीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर, जो डिजिटल में होता है और एनालॉग में होता है, ठीक है। ये यानी तीनों में होता है। जो इसी श्रेणी में आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से वाट मीटर किस श्रेणी का उदाहरण है, यानी कौन सा मापक यंत्र है, सूचक मापक यंत्र। अब हमारे पास अगला आ जाता है इंटीग्रेटेड टाइप, 3 भागों में बांटा गया है वैसे इंटीग्रेटेड टाइप। देखो इसके बारे में अपन पहले बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन सूचक मापक यंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, अब अपन पढ़ेंगे इन रिकॉर्डिंग यंत्र के बारे में। देखो रिकॉर्डिंग यंत्र के बारे में देखो गाइस, सबसे पहले अपन ने सूचक मापक यंत्र पढ़ चुका है। रिकॉर्डिंग के बारे में कुछ नहीं है, जो एक ऐसे यंत्र जो ग्राफ में दर्शाता हो, किसमें दर्शाता हो, ग्राफ में, यानी ग्राफ में देखते हो ऊंचा फिर नीचा फिर ऊंचा फिर नीचा, यानी ऐसे जो ग्राफ में दर्शाता हो उसे अपन क्या कहते हैं, अपन रिकॉर्डिंग यंत्र। जैसे इसका उदाहरण, इसके बारे में परिभाषा थोड़ी सी मैं लिख देता हूँ। वे मापक यंत्र मापक यंत्र जो समय में मापी जाने वाली राशि
के उतार चढ़ाव को यानी जैसे कम वजन हो गया, ज़्यादा वजन हो गया, नहीं समझे, ज़्यादा वोल्ट मीटर आ गया, ज़्यादा यानी जो भी जो इसकी फ्रिक्वेंसी के अनुसार जो भी यानी कम बत्ती को एक ग्राफ में दर्शाती हो, इसमें कहा है कि ऊपर ग्राफ में दर्शाती हो, उसे अपन क्या कहते हैं, लगातार पेपर ग्राफ में नोट करता हो, ऐसे लिख लो, नोट करता हो, उसे रिकॉर्डिंग कराते। ठीक है, देखो रिकॉर्डिंग एक समय अंतराल के अनुसार होता है, इसको भी एक रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर, रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर आदि इसके उदाहरण जैसे वाट मीटर के बाद आ जाते हैं हमारे पास पावर फैक्टर। आपको रिकॉर्डिंग मापा के अंतर के बारे में थोड़ा बता दें, इसके बारे में समझना है कि रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर और रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर आदि को जो एक पेपर ग्राफ में दर्शाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग मापक यंत्र। अब अगला हमारा आ जाता है तीसरा इंटीग्रेटेड, क्या आ जाता है हमारा तीसरा इंटीग्रेटेड विद्युत मापक यंत्र में तीसरा आ जाता है हमारे पास इंटीग्रेटेड यंत्र। क्या होता है इंटीग्रेटेड यंत्र के बारे में देखो आज हमारे पढ़ेंगे। इंटीग्रेटेड यंत्र वह यंत्र जो किसी विद्युत राशि को प्रेक्षण के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता हो। यदि विद्युत राशि को प्रेक्षण काल के अंतर्गत, देखो याद रखना है कि ऐसा ही लगता है वह यंत्र जो, याद रखना है यह यंत्र जो विद्युत राशि को प्रेक्षण काल में दर्शाता है, विद्युत राशि इंटीग्रेटेड यंत्र के बारे में मैंने बता दी। प्रेक्षण काल आपका प्रेक्षण काल क्या? प्रेक्षण काल मतलब एक समय के अनुसार दर्शाता हो। इंटीग्रेटेड यानी एक समय के अनुसार अपने आप जो दर्शाता हो उसे अपन इंटीग्रेटेड यानी कुल मान को दर्शाता है प्रेक्षण अंतर का समय के अनुसार। जैसे किलोवाट घंटा, घरों के यानी किलोवाट घंटा जो कहाँ होता है, जो घरों के जो अपने पास वो होता है ना मीटर, एनर्जी मीटर, 3 फेज एनर्जी मीटर, एमीटर, वाट मीटर, जैसे किलो वाट घंटा, जैसे किलो वाट। एक तो ये हो गया। नंबर दूसरा है हमारे पास घरों के एनर्जी मीटर, 3 फेज एनर्जी मीटर, जैसे एनर्जी मीटर होते हैं घरों एम्पियर वाट, ये हमारे
आगे ये क्या होगा हमारे पास, इसके जो यंत्र कौन सा यंत्र है ये बताओगे आप, कोई इंटीग्रेटेड यंत्र। इंटीग्रेटेड यंत्र के बारे में आपको मैंने बता दिया है। इंटीग्रेटेड यंत्र जो है ये हमारे पास डायल पॉइंटर किसमें, सूचक यंत्र। कौन सा है, सूचक। समझ में आ गया कुछ। ये हमारे पास सूचक यंत्र के उदाहरण बता दिए मैंने। ये रिकॉर्डिंग यंत्र हो गया, ये हमारे पास कौन सा है, इंटीग्रेटेड। देखो स्टूडेंट, जब तक आप घर नहीं पढ़ोगे, तैयारी नहीं करोगे, जब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और इस वीडियो को देखकर एक बार बुक को जरूर पढ़ें, क्योंकि आप जब तक देखो इसमें तो अपन मेन चीज़ पढ़ा रहे हैं जो कि पेपर में आने की संभावना है। देखो इसमें क्वेश्चन कैसा आ जाता है, पहली बार पूछ लिया जाता है कि बताओ कि निम्न में से रिकॉर्डिंग वाट मीटर किसका औजार है। आपको ये दे देगा, ये दे देगा और आपको ये दे देगा, तो आप क्या बताओगे, वाट मीटर। आंसर क्या होगा, रिकॉर्डिंग वोल्ट। ठीक है। अब आपसे पूछ में जाएगी, बताओ कि किलोवाट घंटा में से कौन सा मापा जाता है, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। तो आप क्या बताओगे सर, ये ठीक है। ये हम आज पढ़ चुके हैं कि मापक यंत्र 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक मापक यंत्र, द्वितीयक मापक यंत्र, ये द्वितीयक मापक यंत्र के प्रकार है। तीसरा है हमारे पास तृतीयक मापक यंत्र। इसके बारे में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। तृतीयक मापक यंत्र क्या होता है, 2 से अधिक बार परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। यानी एक ऐसा मापक यंत्र जो मापी जाने वाली राशि को, जो मापी जाने वाली राशि को 2 या 2 से अधिक मापन। ठीक है। ये हमारा आज का हो गया कि प्राथमिक मापक यंत्र क्या होता है, तृतीयक मापक यंत्र क्या होता है। ठीक है। आज हमारी अगली क्लास है सूचक यंत्र के कार्य पर। देखो सबसे पहले इम्पोर्टेंट और भी चीज़ बन जाती है कि सर इसका कार्य क्या है। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं अपन, कार्य क्या है। देखो स्टूडेंट, आप घर पे पढ़ोगे जब भी आपसे यानी आपको समझ में आएगा। ऐसे मत सोचना सर हमें आपकी बस वीडियो देख ली और हम पास हो जाएंगे। देखो ये दिमाग से कभी निकाल लेना, हम तो कोई ऐसा तो है नहीं अंतर्यामी आपको जो। वैसे मैं बोल रहा हूँ, आप जब इस वीडियो को देखकर जब अगली पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो आपको बिल्कुल हर चीज़ समझ में आ जाएगा। और जो भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर। अब हमारा अगला देखो स्टूडेंट, ये इसकी कम से कम 2-3 क्लास बनेगी वैसे, पर मैं आपको चाहता हूँ कि इसे ज़्यादा विस्तार से, ज़्यादा बड़ा नहीं बताकर मैं इसको आपको एक यानी ऐसे बताता हूँ मैं कि आपको एक विस्तार के द्वारा ठीक तरह से मैं आपको वो बताऊँ। ठीक है। आज हमारा ये मापक यंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा आपके बारे में मैं चैनल के बारे में एक बार और लास्ट में बता देता हूँ। चैनल का नाम है YouTube में सर्च करते हैं, हमारी फोटो आ जाएगी। यदि आप जानते हो तो, नहीं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखो आपको इससे क्या आएगा कि पैसे तो लग नहीं रहे भाई, मेरे तो सब्सक्राइब करूँगा तो पैसे लगेंगे नहीं। इससे हमारा और भी मनोबल बढ़ेगा कि हम और ही क्लास लगाएं कि स्टूडेंट को कुछ अच्छी लगेगी। लाइक और शेयर, देखो लाइक और शेयर करोगे तो आपका भला होगा, समझे। शेयर नहीं करोगे तो आपका भला कैसे होगा, क्योंकि और स्टूडेंट बेचारों को पता नहीं कि सर ने ऑनलाइन क्लास चला रखी है, नहीं समझे। जब तक आप शेयर नहीं करोगे और लाइक करोगे तो आप पता चलेगा हाँ भाई स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ये सब्सक्राइब कराओगे तो हमें पता चलेगा हाँ भाई हमारे जो कि स्टूडेंट जो भी यानी इलेक्ट्रीशियन की तैयारी कर रहे हैं, JEE की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए इलेक्ट्रीशियन आवश्यक है, इसलिए वो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। आपके इसमें खर्च हो रहा हो 20
50-100 रुपये खर्च हो रहा हो तो आप ऐसे लोग भी करो भाई, मेरा 10 रुपये जाएंगे, मैं तो सब्सक्राइब नहीं करूँ, आपका फ्री सब्सक्राइब हो रहा है। और हाँ, नोटिफिकेशन का एक घंटी आती है, वहाँ पर उस पर क्लिक जरूर कर देना, नोटिफिकेशन तुरंत पता चल जाएगी सर ने आज ऑनलाइन एक क्लास हो लेगी। ठीक है, ये चीज़ के बारे में आप जरूर ध्यान रखा करो। चैनल की स्पेलिंग याद नहीं तो आप ध्यान कुछ नहीं, नीरज ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा नहीं है, नहीं आ रही है, समझ में आ जाएगा, और ये जरूर करना। ठीक है, आप करोगे तो देखो आपकी मैं और सर से लगवा दूँगा, ड्राइंग की भी लगवा दूँगा, लेकिन आप ये काम जब तक चैनल को आगे नहीं बढ़ाओगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, आज के लिए थोड़ा यहीं तक टॉपिक पढ़ाएंगे, आगे नेक्स्ट डे से अपन जो भी टॉपिक है यहीं अगली 2 क्लास में ये विद्युत मापक यंत्र अपन समाप्त कर देंगे। ठीक है, इससे आप जो भी आपकी कुछ प्रॉब्लम आ रही हो स्टूडेंट, हाँ एक थोड़ा सा याद रखना है, देखो ये अपन क्या लगाते हैं कपड़ा, ध्यान है क्या है, इसका नाम है मास्क। ठीक है, इस मास्क को अपन ऐसे लगा के रखा करो, कहीं भी बाजार जाओ, बाहर जाओ, कहीं भी जाओ, ये देखो इतनी बहुत ही सुविधा है। और सैनिटाइज़र यूज़ करो, जिसके पास सैनिटाइज़र नहीं है तो आप यानी हाथों को साबुन से बार बार धोएं, कपड़े को धोएं। देखो ये रोग ऐसा ही चल रहा है, देखो ये पापाई भी हम कर रहे हैं आपके लिए, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कोरोना एक ऐसी बीमारी चल गई है कि अपन आए तो परेशान, ना आए तो परेशान, इसलिए आपको घर बैठे हम आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो भी आपको प्रॉब्लम आए हमें ज़रूर आपके व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कमेंट में या से ऐड कर, जो भी एक हमारा एक ग्रुप है, आप मुझे हाई कर, उसमें मैं आपके लिए जो भी इसकी PDF जो पढ़ाऊँगा इसकी PDF आपको सेंड करूँगा, और जो भी इलेक्ट्रीशियन के रिलेटेड या ITI के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे जो आपको मैं इस पर एक हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस पर हाई करके भेजना, ज्वाइन कर दूँगा आपको इसमें से। इसका नाम है ओनली स्टडी। देखो आप इसमें ओनली स्टडी ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हो तो आप इस व्हाट्सएप पर ज्वाइन लिख कर भेजिए मुझे, तुरंत मैं आपको इसमें ऐड करूँगा। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आपको नेक्स्ट क्लास में आपकी समस्या ज़रूर सोल्व करेंगे, कुछ भी हो जो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, ओके, आपको कोई भी दिक्कत आए तो स्टूडेंट हमें ज़रूर बताएं। ओके, बाय।